तो साथियों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में सेम यही पेपर आएगा। आज जो इस प्रश्न को पूरा रट के नहीं जाएगा एग्जाम देने तो वह जो है एग्ज़ाम हॉल में पछताएगा, क्योंकि सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। देख सकते हैं सेम सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम आपका 20 तारीख को है, 20 फरवरी को है। सेम यही पेपर आएगा, देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू यही पेपर आएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा सामाजिक विज्ञान में। मात्र आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है OMR सीट पे, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ताकि आप लोग एकदम एग्जाम में जो है गर्दा मचा के आ जाएं, ठीक ना, गर्दा उड़ा के आ जाएं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी, तो दक्षिणी वियतनाम, ठीक ना, दक्षिणी वियतनाम में बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो वह मेटरनिख ने, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है, यही सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। लॉर्ड लिंटन ने, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन। चौथा प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका डिब्रू सेखवा, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का यहाँ PDF आपको मिलेगा। 5 नंबर का रहा, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, तो हो जाएगा दुर्गापुर, राइट आंसर डी हो जाएगा दुर्गापुर, ठीक है ना, बिल्कुल ओरिजिनल है, आउट हो चुका है। आप लोग पूरा रट लीजिएगा, एक एक प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न करा कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी हो जाएगा बी राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर कर रहा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न करा भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में सारा प्रश्न आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि रट के जाइएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आप लोग पछताइएगा। जब सारा प्रश्न यहाँ ही से रहेगा तब कहिएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते और सारा प्रश्न रट लेते तो अच्छा रहता। इसलिए बोल रहा हूँ कि रट के जाइएगा। 20 फरवरी को आपका 72 एग्जाम जाएगा और सबसे अच्छा नंबर आएगा, तो पूरा रट लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। 10 नंबर प्रश्न करा 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कोलकाता में स्थापित हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो वह जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, श्रमिक वर्ग हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा, कृषक वर्ग हो जाएगा, तो डी मार के आना है इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वह जो है रेशम मार्ग हो जाएगा, बी राइट आंसर। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, तो कौन पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर कर रहा है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से जो है महात्मा गांधी को जाना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वह हो जाएगा आपका मध्य वर्ग। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, सभी विषय का यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा और सेम जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा यूनान को, यूनान को कहा जाता है, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर का रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन हुआ था? तो वह निकोलस द्वितीय, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न का रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है कोलोन कहा जाता था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का मिलेगा और आप लोग खास करके 20 तारीख को जो पेपर आएगा यही सब प्रश्न रहेगा। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपका 20 तारीख का, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 20 नंबर कर रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कोयला का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाहक कृषि, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर का रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है नगर आयुक्त कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर 80 में 80 लाना है तो। उसके बाद देखिए आपका 24 नंबर का रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो वह हो जाएगा आपका इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा भी, शिशु मृत्यु दर, उसके बाद मौलिक साक्षरता, सीधा डी मार के आना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर कर मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा, मूल्य का मापक भी हो जाएगा और मूल्य का संचय भी हो जाएगा। तो सीधा डी मार के आना है आपको एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं जितना प्रश्न दे रहा हूँ सारा आपके एग्जाम में रहेगा, आप लोग रटते जाइएगा। 26 नंबर का रहा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय जो होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई वो समान भूमिकाएं, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो आपका हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। यह जो है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया। डी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर कर रहा है, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? वह आपका हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो वह प्रस्तावना में की गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद
महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो 15वीं लोकसभा। बी राइट आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा के बाद। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक ना, डी राइट आंसर। उसके बाद आपका 33 नंबर प्रश्न का लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर का रहा भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो वह 3 सूचियों में हुआ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद के विरोधी नहीं थे तो वह हो जाएगा जेड गुडी। डी राइट आंसर हो जाएगा, जेड गुडी। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास जो है मध्य युग में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो वह हो जाएगा आपका जमशेदपुर। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक ना, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद 39 नंबर का रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न का रहा है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है तो हिमालय क्षेत्र में। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए 43 नंबर का रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो सीधा डी मार के आना है। ठीक है ना, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर का रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है दोनों से संबंधित है। ए और बी दोनों से, यानी कि परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। ए बी दोनों हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो उपयुक्त सभी को हो जाएगा। जैसे फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है। तो सीधा डी मार के आना है अगर ऑप्शन रहे तो। ठीक है ना। चलिए 46 नंबर प्रश्न करा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण है केबुल का टूट जाना। ठीक है ना, केबुल का टूट जाना। उसके बाद 47 नंबर का आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो वह जो है आपका ठंडा पानी डालना चाहिए। यही उपचार है प्राथमिक। ठीक है ना, कोई व्यक्ति अगर आग से जल जाता है तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 48 नंबर का रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। बी राइट आंसर होगा। 49 नंबर का रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 51 नंबर प्रश्न का रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में की। ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1925 ईस्वी में
के बी हेडगेवार ने की, के बी हेडगेवार ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में किया, लेकिन किसने किया, तो के बी हेडगेवार ने, ठीक ना। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक ना, ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 54 नंबर कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, वन का फैलाव, तो वह मात्र जो है 7.1% में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। जूट के कारखाने जो है कटिहार में स्थापित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है, तो मैदान को जो है हरा रंग से दिखाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका 58 नंबर प्रश्न कह रहा है, 58 नंबर की सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो सबसे अधिक आबादी है पटना में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1874 से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 60 नंबर प्रश्न करा बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80%। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद, डी राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, तो वह जो है कोका कोला ने खरीदा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है रेगनर नक्स का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6841, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश में जिला फोरमों की संख्या है, जिला फोरमों की संख्या 582 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर कह रहा है कि किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, कौन सा देश जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, तो आपका नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो वह उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो वह 1999 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर। 75 नंबर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक ना, अटल बिहारी वाजपेयी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
तो वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड़ काटने के विरोध से, ठीक ना। चलिए 77 नंबर कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है, तो वह जो है सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो 3 स्तरीय हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की उद्घोषणा की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा संविधान की ... सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 80 में 80 मैंने आपको बता दिया है, पूरा रट लीजिएगा और यही सब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे।